अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 4 तारीख है। ये मेरे सामने सेब का एक दरख्त है, सेब नंबर 1, जिस पे तकरीबन 30-32 मुख्तलिफ इकसाम के पैमद लगे हुए हैं और माशवाए वो पैमद जो हाल ही में लगाए गए हैं, बाकी सब पे फल लगा हुआ है। जिनमें से कुछ जो वैरायटी हैं वो अभी पक चुकी हैं। इस वक्त उन वैरायटी के ऊपर सबसे ज़्यादा वो जो वास्प हैं, भेड़ की किस्म के, वो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और वो उसमें थोड़ा सा सुराख करके तो दर्जनों के हिसाब से वो अंदर दाखिल हो जाते हैं और खाते रहते हैं अंदर ही अंदर से सेब को। कुछ वैरायटी जो हैं वो अभी तैयार नहीं हुई। ये जो वैरायटी है, इसके वो डार्क ब्राउन सेब होते हैं। शाखों पे इतना ज़्यादा फल था कि मुझे ये लकड़ी की सपोर्ट लगानी पड़ी ताकि ये शाखें फल के बोझ से टूट ना जाए। तो इसके साथ ही दूसरी शाख पे ये वोस्टर वैरायटी है और ये भी अभी तैयार नहीं हुई। ये रेड लव ईरा, ये अलहदा वैरायटी है जिसके सेब अंदर से सारे के सारे सुर्ख होते हैं और इसके पीछे वो वैरायटी जो अभी पक चुकी है, वो खाला वाली वैरायटी, वो सबसे पहले तैयार होती है। इसी तरह ये है रेड स्ट्राइप वैरायटी जो काफ़ी देर से तैयार होती है। जितना फल है वो अभी तक सब्ज़ है, कच्चा है। ये बहुत देर से पकती है वैरायटी और इस वक्त चूँकि ये पकने के करीब नहीं, इसलिए ये वो वास्प के अटैक से बचे हुए हैं। लेकिन जो वैरायटियाँ पक चुकी हैं या पकने के करीब हैं, उन वैरायटी पे वास्प का अटैक जो है वो सबसे ज़्यादा होता है और वो काफ़ी नुकसान देते हैं सेब की फसल को। इसी सेब के दूसरी तरफ ये एक और वैरायटी है जो कि काफ़ी हद तक इसके सेब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और इसके पीछे वो खाला वैरायटी है, खाला वाली जो जिसके सेब जो हैं वो काफ़ी पक चुके हैं। इसके अलावा ये चंद नई वैरायटी हैं जिन्हें हाल ही में पैबंद किया गया है। ये ताज़ा पैबंद है, एक ये भी ताज़ा पैबंद है, ये भी ताज़ा पैबंद, एक ये इसके ऊपर ये भी ताज़ा पैबंद है और इस शाख पे 8 मज़ीद पैबंद लगाए गए थे जो कि सभी कामयाब हैं, लेकिन इन पे इस साल कोई फल नहीं लगेगा। उम्मीद है कि अगले साल इन पे थोड़ा बहुत फल ज़रूर आएगा। इसके साथ ये कॉक्सेस ऑरेंज पिपन, ये दूसरी शाख जो है ये है बेकर्स डिलीशियस और चूँकि इस तरफ ज़रा धूप और सूरज की रोशनी कम लगती है, इसलिए इनकी जो रंगत है वो ज़्यादा सुर्ख अभी तक नहीं हुई।
ये वुस्टर वैरायटी से दूसरी वैरायटी जो है वो जल्दी पक जाएगी और उसके सेब जो हैं उनकी रंगत काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी है। लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो कि काफ़ी देर से पकेंगी। एक ये शाह है, इस पे भी जो वैरायटी है उसका अभी तक कोई उसकी कलर में कोई तब्दीली नहीं हुई। इसके बाद वो जो नीचे शाखें हैं जिन पे अभी तक सब्ज़ हैं वो ये एल स्टार वैरायटी है जो कि काफ़ी देर से पकेगी और इसके सेब जो हैं उनकी रंगत अभी तक तब्दील नहीं हुई। तो इन पे जो वैरायटी हैं ये एक एक करके पकती जाएंगी और इनमें से कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो कि दिसंबर और जनवरी के महीने तक उनके सेब जो हैं वो शाखों से लटकते रहेंगे और अगर उन्हें किसी जगह गैरेज में या किसी भी ठंडे कमरे में किसी बॉक्स में डाल के तो उन्हें महफूज कर लिया जाए तो बग़ैर किसी कोई स्पेशल अरेंजमेंट के वो तकरीबन मार्च के आखिर तक वो महफूज रहेंगे और उनका जायका जो है वो भी बेहतरीन रहेगा। तो इस तरह एक ही पौधे से आप जुलाई से लेके तो मार्च के आखिर तक जो फल है वो हासिल कर सकते हैं और ऐसा तब ही मुमकिन है जब आप पैवंदकारी का तरीका इस्तेमाल करें और एक ही दरख्त पे एक से ज़्यादा वैरायटी के पैवंद लगाएं और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पोलिनेशन के लिए आपको किसी ख़ास तरद्दुद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर वैरायटी जो हैं वो एक दूसरे को पोलिनेट करती रहेंगी और इस तरह फल की ज़्यादा मकदार उस दरख्त पे मौजूद होगी। और जिन लोगों को ये शिकायत है कि फूल लगते हैं लेकिन गिर जाते हैं, तो ऐसी सूरत में सबसे बेहतरीन हाल ये है कि एक ही पौधे पे एक से ज़्यादा वैरायटी के पैबंद लगाए जाएं तो वो एक दूसरे को जो पोलिनेट करते रहेंगे और इस तरह एक ही दरख्त से आप ज़्यादा फल भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।